हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज की कहानी का शीर्षक है खूंखार घोड़ा। विजयनगर के पड़ोसी मुसलमान राज्यों के पास बड़ी मजबूत सेनाएं थी। राजा कृष्णदेव राय चाहते थे कि विजयनगर की घुड़सवार फौज भी मजबूत हो ताकि हमला होने पर दुश्मनों का सामना कुशलता से किया जा सके। उन्होंने बहुत से अरबी घोड़े खरीदने का विचार किया। मंत्रियों ने सलाह दी कि घोड़ों को पालने का एक आसान तरीका यह है कि शांति के समय ये घोड़े नागरिकों को रखने के लिए दिए जाएं। जब युद्ध हो तो उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। राजा को यह सलाह पसंद आ गई। उन्होंने 1000 बढ़िया अरबी घोड़े खरीदे और नागरिकों को बांट दिए। हर घोड़े के साथ घास, चने और दवाइयों के लिए खर्चा आदि दिया जाना भी तय हुआ। यह फैसला किया गया कि हर 3 महीने के बाद घोड़ों की जांच की जाएगी। तेनालीराम ने भी एक घोड़ा मांगा तो उसको भी एक घोड़ा मिल गया। तेनालीराम घोड़े को मिलने वाला सारा खर्च खुद हजम कर जाते थे। घोड़ों को उन्होंने एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिसकी एक दीवार में जमीन से 4 फुट की ऊंचाई पर एक छेद था। उसमें से मुट्ठी भर चारा तेनालीराम अपने हाथों से घोड़े को खिला देते। भूखा घोड़ा उनके हाथ में मुंह मारकर पल भर में सारा चारा चट कर जाता। 3 महीने बीतने पर सभी से कहा गया कि वे अपने घोड़ों की जांच करवाएं। तेनालीराम के अतिरिक्त सभी ने अपने घोड़ों की जांच करवा ली। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तेनालीराम ने कहा, महाराज, मेरा घोड़ा इतना खूंखार हो गया है कि मैं उसे नहीं ला सकता। आप घोड़ों के प्रबंधक को मेरे साथ भेज दीजिए, वही इस घोड़े को ला सकते हैं। अब क्या था, तेनालीराम के साथ घोड़ों का प्रबंधक चल पड़ा, जिसकी दाढ़ी भूसे के रंग की थी। कोठरी के पास पहुंचकर तेनालीराम बोला, प्रबंधक, आप स्वयं देख लीजिए यह घोड़ा कितना खूंखार है, इसलिए मैंने इसे कोठरी में बंद कर रखा है। उस प्रबंधक ने कहा, कायर कहीं के, तुम क्या जानो घोड़े कैसे काबू में किए जाते हैं, यह तो हम सैनिकों का काम है। इतना कहकर प्रबंधक ने दीवार के छेद में से झांकने की कोशिश की। संयोगवश सबसे पहले उसकी दाढ़ी छेद में पहुंची। इधर भूखे घोड़े ने समझा कि उसका चारा आ गया है। उसने झपटकर दाढ़ी मुंह में ले ली। प्रबंधक का बुरा हाल था, वह दाढ़ी बाहर खींच रहा था, लेकिन घोड़ा था कि छोड़ता ही न था। प्रबंधक दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। बात राजा तक जा पहुंची। वह अपने कर्मचारियों के साथ दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। तब तक एक कर्मचारी ने किसी तरह प्रबंधक की दाढ़ी काटकर उसकी जान छुड़ाई। जब सबने कोठरी में जाकर घोड़े को देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। घोड़ा तो बस हड्डियों का केवल ढांचा भर रह गया था। क्रोध से उबलते हुए राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, तुम इतने दिन तक इस बेचारे पशु को भूखा मारते रहे? तेनालीराम ने कहा, महाराज, भूखा रहकर इसका यह हाल है कि इसने प्रबंधक की कीमती दाढ़ी नोच ली। उन्हें इस घोड़े के चंगुल से छुड़ाने के लिए स्वयं महाराज को यहाँ आना पड़ा। अगर बाकी घोड़े की तरह इसे भी जी भर कर खाने को मिलता तो न जाने यह क्या कर डालता। राजा हंस पड़े। उन्होंने हमेशा की तरह तेनालीराम का यह अपराध भी क्षमा कर दिया।